कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। 2 हत्याओं और साध्वियों से रेप का दोषी राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, यानी अति गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी नहीं है, ये कहना है हरियाणा सरकार का। सरकार ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह साहूली की याचिका पर यह जवाब हाईकोर्ट में दिया है। हाईकोर्ट को बताया गया है कि डेरा मुखी को जिन 2 हत्या मामलों में सजा हुई है, उसने खुद वो हत्याएं नहीं की हैं, यानी कि राम रहीम सीधे तौर पर शामिल नहीं है। वो हमलावरों के साथ साजिश रचने की धाराओं में आरोपी था, उसे सजा भी इसी अपराध में हुई थी। मामले में रोहतक की डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट सुनील सागवान का हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया। डेरा मुखी की फरलो रद्द करने की मांग याचिका में की गई थी। अगली सुनवाई इस याचिका पर 25 फरवरी को यानी आज ही होगी। सरकार ने कहा है कि दुष्कर्म मामले में डेरा मुखी 7 फरवरी 2022 तक 6 साल 1 महीना और 9 दिन की सजा काट चुका था। अगर राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल मान भी लिया जाए तो तब भी वो फरलो का हकदार था। 7 फरवरी को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स यानी टेम्परेरी रिलीज एक्ट की धारा 5A के तहत ये फरलो दी गई थी। याचिका में राम रहीम को हार्डकोर अपराधी बताया गया था, तो वही कहा गया कि उसने एक्ट के तहत न्यूनतम 5 साल की सजा पूरी नहीं की थी, तो ऐसे में उसे गलत ढंग से फरलो दी गई है। सरकार ने कहा कि याचिका सियासी विचारों के तहत दायर की गई है, क्योंकि याची पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। बिना किसी आधार के याचिका दायर की गई है और नियम और कानूनी प्रावधानों के तहत ही फरलो दी गई है। और अब तो राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है, जिस पर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सजा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहां की सिक्योरिटी अलग टाइप की है। लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है, उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है, तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है। वो हमने चूंकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की जरूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी, तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देने पर कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। Z+ सूचना दे दी गई है, होम मिनिस्टर तक ये मामला ना पहुंचाएंगे? नहीं, मेरे पास नहीं है ये मामला। मेरे ना मुझे जानकारी नहीं है इसकी कुछ भी। पंजाब में अगर अकाली जीतते हैं। तो वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का कहना है कि जिस अपराधी से पीड़ित परिवारों को खतरा है, जो गवाह हैं उनको खतरा है, ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर रहते हुए पता नहीं कितने कत्ल, बलात्कार और पता नहीं कितने अपराध किए और साल 2017 में उसको सलाखों के पीछे धकेलते वक्त 3 स्टेट के अंदर दंगे फैले। अगर ये सब देखा जाए तो सरकार किस मुंह से कह रही है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। तो वही Z+ सिक्योरिटी दिए जाने पर अंशुल छत्रपति ने कहा कि अगर सरकार मानती है कि राम रहीम को खालिस्तानियों से खतरा है तो फिर उसे जेल से बाहर क्यों लाया गया। हरियाणा सरकार जिस तरीके से बेशर्मी से हाईकोर्ट के अंदर ये कह रही है कि वो सीधे तौर पर कत्लों के अंदर शामिल नहीं है, वो आपराधिक षड्यंत्र के अंदर शामिल है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आतंकवादी जो आकर गोलीबारी करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं, मारते हैं, उनके हैंडलर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो जब हमारे लोग इधर से हिंदुस्तान से ये कहते हैं कि हम उनको पकड़ के लाएंगे, उनके खिलाफ केस चलाएंगे, तो वो हैंडलर्स भी वो उन लोगों से ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। यही बात एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि जिन लोगों ने गोली चलाई, मेरे पिता की हत्या की, रणजीत सिंह की हत्या की, वो लोग इतने जिम्मेदार नहीं मानते उनको हम। उनका जो हैंडलर था, मुख्य साजिशकर्ता गुरमीत राम रहीम, वो मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य दोषी वो था और इसलिए उसकी सजा को, उसके अपराध को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। वो उनसे ज़्यादा हार्डकोर है और इस बात को लेकर उसे किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर
ये सुविधा नहीं दी जा सकती। और जहां तक Z+ सिक्योरिटी की बात है, तो जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति आज तक हरियाणा सरकार का या प्रशासन का क्या रवैया रहा है, ये आप सभी को मालूम है, हरियाणा के लोगों को मालूम है, समाज को मालूम है कि उन लोगों को कितनी सिक्योरिटी दी गई। अभी पिछले दिनों कुछ हमारे वकील साहब जिन्होंने लगातार इस मामले की पैरवी की, लेखराज ढोट जी, उनकी सुरक्षा को लेकर अगस्त 2021 के अंदर हम लोग SP सिरसा से मिले और पुलिस महानिदेशक हरियाणा को भी हमने एक मेल भेजा, एक लेटर भेजा, एप्लीकेशन भेजा कि उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 5 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन की बेशर्मी देखिए कि आज तक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। ये हालात हैं एक अपराधी जिसको Z+ दी जा रही है। अगर उसे एक इतना ही खतरा था तो कुछ दिनों पहले जब इलाज के बहाने उसे एम्स ले जाया गया तो 2 औरतों को उसकी गाड़ी में बैठा दिया गया और एक पुलिस के DSP की बलि ले ली गई इस बात को लेकर, जबकि वो बेचारा बार बार कह रहा था कि मुझे चंडीगढ़ से इस बात को लेकर कोई VIP फोन कर रहा था। तो आज तक इस बात की जांच करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई कि चंडीगढ़ से वो VIP कौन था। सिर्फ DSP की बलि लेकर इस मामले की इतिश्री कर दी गई। 17 जनवरी 2022 को डेरा मुखी ने अपनी बीमार मां के इलाज और परिवार को मिलने के लिए 42 दिनों की पैरोल मांगी थी। उसकी मांग को पुलिस अफसरों और सरकार के पास भेजा गया। इस दौरान एडवोकेट जनरल की कानूनी राय ली गई, जिसमें कहा गया कि डेरा मुखी का केस हार्डकोर कैदी की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद डेरा मुखी ने 31 जनवरी को फिर एक अर्जी देकर अस्थायी रूप से रिहाई यानी फरलो की मांग कर गुरुग्राम में परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। वो हार्डकोर अपराधी नहीं था और जेल में कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसे में उसके केस को देख उसे फरलो का लाभ दिया गया था। इसके तहत कुछ शर्तें भी लगाई गई थी। ये जवाब सरकार की ओर से आया है। बताया गया है कि राम रहीम को जेल से बाहर लाने से पहले रोहतक डिवीजन के कमिश्नर ने CID रिपोर्ट भी मांगी थी। CID महकमे के ADGP ने रिपोर्ट में कहा था कि पुष्ट जानकारी के अनुसार राम रहीम को प्रो खालिस्तान गतिविधियों से खतरा है। ऐसे में उसे जेट सिक्योरिटी देने की बात कही गई थी। तो वहीं गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में 2 मामलों में 10-10 साल कैद की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रंजीत सिंह हत्या केस में उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा राम रहीम के खिलाफ 400 साधुओं को नपुंसक बनाने और फरीदकोट के बाजाखाना थाने में बेअदबी की घटना से जुड़ा केस चल रहा है। आपका इस मसले में क्या सोचना है, क्या कहना, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको लगता है कि राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी और क्या राम रहीम की फरलो चुनावों के मद्देनजर ही दी गई है? तो आपका इस मसले में क्या सोचना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसी के साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। राम राम, नमस्कार, देखते रहिए हरियाणा तक।